नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर नेहा, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक पैरालिसिस के मरीज को स्वेलिंग की दिक्कत क्यों होती है और उसका आप क्या समाधान कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जब पैरालिसिस होता है तो कोई ना कोई उसके पीछे हिस्ट्री होती है। अधिकतर या तो ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स होती हैं, खून की नलियां, उनमें किसी तरीके का थक्का आ जाता है या ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वो फट जाती है, जिन्हें हम हेमरेज बोलते हैं। कई बार पैरालिसिस पेशेंट को ब्रेन इंजरी या फिर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से भी होता है। ये सब हम बात करें मोटे तौर पर यही सारे कारण होते हैं। अब जब पेशेंट को पैरालिसिस हुआ है तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद पेशेंट को कहा जाता है कि आपको एक्सरसाइजेस करनी है, रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी है। शुरुआत में पैसिव करनी है, धीरे धीरे एक्टिव फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस करनी है। बट पेशेंट अगर किसी वजह से वो एक्सरसाइज रेजिम फॉलो ना करे, आलस की वजह से या शरीर में दर्द हो रहा है या वो इस बात की अहमियत समझ नहीं रहे हैं कि ऐसे केसेस में एक्सरसाइजेस का, फिजियोथेरेपी का बहुत रोल होता है, तो इन लापरवाही की वजह से अगर पेशेंट अपनी मांसपेशियों को कम यूज़ करता है, कम हाथ पैरों को यूज़ करता है, तो पेशेंट को सूजन आ सकती है। अब सूजन अधिकतर पेशेंट के पैरों में हमें देखने को मिलती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि आप जब नॉर्मली ऐसे सीधे खड़े होते हैं तो ग्रेविटी की वजह से सारा ब्लड आपके पैरों में जाएगा। अब पैरों से वापस जब अगेंस्ट ग्रेविटी आप कोई भी चीज़ मूव करना चाहते हैं तो आपको किसी ना किसी तरीके की प्रेशर की ज़रूरत है। वो प्रेशर जो होता है आपके पैरों के मांसपेशियाँ, काफ मसल्स, वो क्रिएट करती हैं। और वो कब क्रिएट होता है? जब आप चलते हैं, फिरते हैं, किसी भी तरीके से अपने पैरों के, हाथों की मूवमेंट करते हैं, तो वो प्रेशर क्रिएट होता है कि खून को वापस दिल की तरफ जाना है ताकि दिल उसे दोबारा साफ करके हर जगह सर्कुलेट कर सके। जब ये नहीं होता, आप पैरों को मूव ही नहीं करते हैं, तो वहाँ पे खून रुकने लगता है, इकट्ठा होने लगता है और वो निकल के आपकी मांसपेशियों में आने लगता है, जो आपको एडिमा यानी कि सूजन की तरह दिखाई देता है। तो ऐसे केसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं कि आपको अपनी मांसपेशियों को यूज़ करना है, मूव करना है। अगर पेशेंट किसी भी तरीके से मूव नहीं कर पा रहा है, उसमें कोई एबिलिटी या ताकत नहीं आ पा रही है, तो आप लोग एज अटेंडेंट्स या एज फिजियोथेरेपिस्ट आपको पेशेंट को शुरुआत में पैसिव फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस करवानी है। यानी कि आपको एटलीस्ट हाथ पैर खुद पेशेंट के हिलाने हैं ताकि एटलीस्ट ब्लड सर्कुलेशन बना रहे। धीरे धीरे पेशेंट जब पैसिव एक्सरसाइज पे थोड़ा सा सेट हो जाएगा तो उसके बाद वो एक्टिव एक्सरसाइजेस भी करने लगेगा। दूसरा, आपको ये भी चेक करना है कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर कितना रहता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पैरालिसिस में हिस्ट्री होती है, कोई ना कोई बैकग्राउंड हिस्ट्री होती है। तो ऐसे पेशेंट्स अधिकतर कई बार ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खा रहे होते हैं या ब्लड थिनर्स खा रहे होते हैं या शुगर की दवाइयाँ खा रहे होते हैं। कई बार पेशेंट जब ब्लड थिनर खा रहा होता है तो उसके रिएक्शन की वजह से भी पैरों में एडिमा हो सकता है। ब्लड प्रेशर, स्पेशली कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो दवाइयाँ होती हैं, उनकी वजह से भी पैरों में सूजन आ सकती है। तो अगर आप एक्सरसाइजेस कर रहे हैं फिर भी पैरों में सूजन है, तो एक बार आपको अपना एलोपैथिक प्रिस्क्रिप्शन रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो आप अपने कंसर्निंग डॉक्टर से मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऐसे केस जहाँ पे पैरों पे ना होकर सब जगह सूजन है, हाथों में है, पैरों में है और आँखों में भी दिखाई दे रही है। तो ऐसे केस में कम चांसेस है कि पैरालिसिस की वजह से सूजन है। हो सकता है पेशेंट को और कोई दिक्कत है या परेशानी है जिसकी वजह से पूरे शरीर में सूजन आ रही है। तो ऐसे केस में हमें इवैल्यूएट करना होता है। इवैल्यूएट करने के लिए आपको ब्लड टेस्ट कराना होगा। तो कौन कौन से ब्लड टेस्ट इंपॉर्टेंट है? आपको एक तो थायराइड चेक कराना है, तो आपको थायराइड प्रोफाइल टेस्ट करना है। दूसरा, आपको लिवर फंक्शन टेस्ट कराना है ताकि हम ये देख सके टोटल प्रोटीन की मात्रा शरीर में कितनी है। आपको साथ ही साथ किडनी फंक्शन टेस्ट भी कराना है ताकि हम देख सकें कि आपकी किडनी प्रॉपर काम कर रही है या नहीं कर रही है। पैरालिसिस के अलावा यही थोड़े बहुत कारण होते हैं जिसकी वजह से सूजन आ सकती है। तो पूरी तरीके से समझना है कि पैरालिसिस की वजह से है या किसी और कारण की वजह से है। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं, पेशेंट मूव भी कर रहा है, डाइट भी अच्छे ले रहा है, लेकिन फिर भी पेशेंट को सूजन है, तो आप पेशेंट की डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम पूरे केस को समझने के बाद जो सही राय होगी आपको गाइड करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको आगे इस केस में क्या करना चाहिए। थैंक यू।